एक घना जंगल जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की रगों में ठंडी सर्दी दौड़ जाती थी। जंगल के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। पर यह गांव अजीब सा था। गांव वाले जंगल का नाम सुनते ही कांप जाते थे। वहां मत जाओ, ये उनका बस एक ही कहना था, क्योंकि उनके मुताबिक उस जंगल में भूत रहता था। लेकिन एक लड़की थी जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। फातिमा, एक बहादुर, जिद्दी और नया जानने की चाहत रखने वाली लड़की। उसका मन करता था जानने इस जंगल के अंदर आखिर है क्या। एक सुबह बिना किसी को बताए उसने फैसला कर लिया, आज वह जंगल जाएगी। कुछ खाने का सामान उठाया और चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर कदम रखते ही हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी। डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी। मैं आखिर इस जंगल में हूं। वह चलते चलते गांव से काफी दूर निकल चुकी थी। तभी अचानक कहीं से एक अजीब सी आवाज आने लगी। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही भूत है जिसका जिक्र गांव वाले करते थे? उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक छोटा सा हिरन उसके सामने खड़ा था। फातिमा हंसने लगी। अरे ये तो सिर्फ एक प्यारा सा हिरन है। पर फिर एक और आहट हुई, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा भारी थी। फातिमा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसका रंग उड़ गया। उसके सामने 6 फुट का बड़ा भयानक गोरिल्ला खड़ा था। फातिमा की रगों में ठंडी सर्दी दौड़ गई। उसके हाथ का खाना नीचे गिर गया। यह क्या करे अब? पर फिर उसने एक अजीब चीज देखी। यह गोरिल्ला उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि जख्मी था। उसके पैर से खून बह रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। फातिमा का दिल पिघल गया। उसने डर भुला दिया और धीरे से उसके करीब गई। अपनी छोटी सी पोटली से एक कपड़ा निकाला और उसके जख्म पर बांध दिया। गोरिल्ला पहले घबराया, पर फिर उसने फातिमा की तरफ देखा। वह शुक्रगुजार था। फातिमा ने अपना खाना उसके सामने रखा। गोरिल्ला ने पहले सोचा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और रोटी खा ली। उस दिन एक अजीब दोस्ती शुरू हो गई। वह दोनों रात भर साथ रहे। गोरिल्ला ने फातिमा को जंगल में सुरक्षा दी और सुबह फातिमा को एक मीठा फल लाकर दिया। दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझने लगे। वे दोस्त बन चुके थे, लेकिन अब फातिमा को घर वापस जाना था। जब उसने वापस जाने की बात की तो गोरिल्ला चुप हो गया, जैसे वह भी उदास हो। फातिमा पलटी और चलने लगी, पर जैसे ही गांव नजर आया उसने देखा गोरिल्ला उसका पीछा कर रहा था। गांव वालों ने जैसे ही एक बड़ा गोरिल्ला देखा, वे घबरा गए, चिल्लाने लगे, यह हमला करेगा। कुछ लोग हथियार ले आए। फातिमा चिल्लाई, रुको, ये मेरा दोस्त है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गांव वाले आगे बढ़ने लगे और फातिमा ने एकदम गोरिल्ला को भगाने का इशारा किया। गोरिल्ला पहले समझ नहीं पाया, फिर उसने फातिमा की आंखों में देखा और दुख भरी नजर से वापस जंगल की तरफ भाग गया। उसके बाद फातिमा बदल गई। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, बस हर दिन जंगल की तरफ देखती रहती थी, जैसे कोई इंतजार कर रही हो। क्या एक दिन फिर दोनों मिलेंगे? यह सिर्फ वक्त ही बता सकता है।